किया उठा दो। ये सारी जिन्होंने हाथ नींद नहीं किया है उनके लिए 2 मिनट का प्रार्थना सभा रखेंगे। उनकी आत्मा को तो वही है कि अगर थोड़ा सा करके आते, इतना मेहनत करते हो, ट्रैवल करके आते हो, जाते हो, तो क्या इसको घर का थोड़ा इसको भी नहीं कर सकते हो क्या? चलिए, आई सक्सीड, आई सक्सीड, आई सक्सीड, आई सक्सीड, आई सक्सीड इन व्हाट, आई सक्सीड, आई सक्सीड इन व्हाट। इन आ रहा है, इसका मतलब कि ये खुद क्या है? कंजूस। मैं इन ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं अपन लोग? कंजूस, क्योंकि ये दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करता है। तो आई सक्सीड इन माई लाइफ या इन माई करियर, मैं अपने करियर में सफल होता हूं। तो आई सक्सीड क्या हो गया? इन ट्रांजिटिव वर्ब। कल एक और वर्ब बताया था ना, उत्तराधिकारी बनना वाला, बताया था कि नहीं? नहीं बताया था ना? नहीं। अब देखना, जैसे ये है मोदी सक्सीडेड मनमोहन, तो मोदी सक्सीडेड मनमोहन। अब यहां देखो, मोदी सक्सीडेड मनमोहन, यहां देखो, तो यहां पर ना आप ऐसे देखो, ये टीओ की तरह यूज कर रहा है। इसका मतलब एक्शन ट्रांसफर करा के क्या कर दो को। तो मोदी ने मनमोहन को सक्सीड किया, यानी उनको रिप्लेस किया एज क्या? प्राइम मिनिस्टर। तो सक्सीड किया का मतलब यहां पर उत्तराधिकारी बना। तो मैं यहां पर रिप्लेस एज द सक्सेसर, रिप्लेस एज द सक्सेसर का मतलब क्या होगा? उत्तराधिकारी। तो स्टूडेंट भाइयों, उत्तराधिकारी के रूप में उनको रिप्लेस किया, मतलब उनके जगह खुद बन गए। तो यहाँ उत्तराधिकारी बनने का सेंस है। अब ये सक्सीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये इनका यूज नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे होता, मोदी सक्सीडेड इन इलेक्शंस, मोदी सक्सीडेड इन पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या है? पॉलिटिक्स में सफल हुए। यहाँ सफल होने का सेंस है मेरे सभासदों, या मोदी सफल हुए इन, ये इन है फाइयों, मोदी सफल हुए इन पॉलिटिक्स। ठीक है क्या? तो यही सब सीखना है डेली, अगर रेगुलरिटी बनी रहे। इस कॉन्सेप्ट को पागल की तरफ समझ लो। तो ये आईपीओ है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, सफल हुए। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि सेंस नहीं करते हैं, सिर्फ रखते हैं। सफल होना है तो आईटीबी है, किसमें सफल हुआ? पॉलिटिक्स में। और सक्सीड किया किसको? मनमोहन को सक्सीड किया, यानी उनके उत्तराधिकारी बने। इस तरह से मेरे स्टूडेंट भाइयों, आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप एक बार जो है थोड़ा सा प्लीज मेहनत कर दो, सर झुका के मेहनत करो। तुमने किया था क्या इसको? क्यों टाइम नहीं मिला मरने का? इसी के लिए जयपुर भेजा गया, कह रहा है क्या भागा है, इसी के लिए जयपुर भेजा गया और कह रहा है टाइम ही नहीं मिला। हंसो यार, क्या मतलब? इसी के लिए जयपुर आया है यार, जिसके लिए जयपुर आया उसी को कह रहा हूँ टाइम नहीं मिला। और इंग्लिश मेन है, क्यों? क्योंकि मैथ्स वगैरह तो सब आ जाएगी। राजस्थान के लड़के तो मैथ्स में ऐसे ही होते हैं, सही टॉप करते हैं, 200/200। प्रॉब्लम किसमें है? इसमें जोर लगा लिया तो हजारों को पीछे छोड़ देगा। तो समझ ही नहीं रहा है। अब यहां पर आई प्रोग्रेस, आई प्रोग्रेस, आई प्रोग्रेस, आई प्रोग्रेस, मैं प्रगति करता हूं, मैं प्रगति करता हूं। इन वर्ड आ रहा है ना? तो आई प्रोग्रेस इन माई लाइफ, कुछ भी लिख सकते हैं, आई प्रोग्रेस इन माई लाइफ। इसका मतलब कि सक्सीड और प्रोग्रेस इन ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। आगे देखो, आई क्रिएट, आई क्रिएट, आई क्रिएट, आई क्रिएट अ डिजाइन, आई क्रिएट अ डिजाइन, ये ट्रांजिटिव और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट रेन्स, इट रेन्स, इट रेन्स, बताओ रेन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इन ट्रांजिटिव वर्ब है? बोलो भाइयों, ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव वर्ब? क्यों? क्योंकि वर्ड का क्वेश्चन नहीं आ सकता, वेयर और व्हेन आ रहा है। ये इट रेन्स इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इन राजस, इन जयपुर। इट रेन्स इन, हो जाएगा ना? इट रेन्स इन जयपुर। उसी तरह इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स, हाँ लो सर, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स, बोलो या अफेक्ट करता है, या अफेक्ट करता है, लाओ सर को ले आओ। इट अफेक्ट करता है, या अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स व्हाट? इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। हमारे बीच में माननीय ऋषि सर आए हुए हैं, रीजनिंग के किंग, और इनका जोरदार स्वागत किया जाए। इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, तो टीओ अफेक्ट्स कैसा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। बीच में टू लगा दूं? हरगिज नहीं। और इट अफेक्ट्स हुम, हुम का मतलब पर्सन। इट अफेक्ट्स अस, इट का मतलब कोई चीज हमें प्रभावित करता है, और ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। टीओ है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना? चलो, इट, अब एबल में इन लग गया, वर्ब बन गया। इट माने यह इनेबल करता है, तो यह इनेबल किसको करता है? स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट को समर्थ बनाता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। इट इनकरेज में इन जोड़ दिया, वर्ब हो गया। इट इनकरेजेज, यह इनकरेज करता है, हौसला बढ़ाता है। इट इनकरेजेज, यह इनकरेज करता है, हौसला बढ़ाता है। इट इनकरेजेज अस, अस, मी, हिम, हर, राम, स्टूडेंट्स, पीपल, क्रिमिनल्स, कुछ भी हो सकता है। इट सेव्स व्हाट या हुम, दोनों हो सकता है। इट सेव्स टाइम, टीओ है। इट सेव्स द पेशेंट, कोई मेडिसिन है तो पेशेंट को सेव करेगी। अगर कोई मशीन है तो
टाइम सेव करेगी। तो भाइयों बताइए ये क्या है, बता दीजिए। सेव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इट हीट्स या हीट करता है क्या? कुछ भी, वाटर। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेरे स्टूडेंट जी, लेकिन आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट जी कि हीट जो होता है, हीट करने, किसी चीज को गर्म करना ट्रांजिटिव वर्ब है, और हीट इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। इसका मतलब है हीट होना, दोनों है, दोनों सेंस दे देता भाइयों, ये करने का भी होने का भी। कल भी हमने ऐसे वर्ब की लिस्ट ली थी, ये दोनों काम करते हैं, करना और होना दोनों सेंस देते हैं। जैसे द वाटर हीट्स, इसका मतलब है वाटर गर्म हो जाता है यार, वाटर गर्म होने का सेंस है। वाटर गर्म होता है, करता थोड़ा नहीं है, वाटर तो गर्म होगा। आईटीवी है, ठीक है। और ये देखिए मेरे स्टूडेंट जी, फायर हीट्स। अब ये देखिए फायर हीट्स, आग गर्म करती है। तो फायर हीट्स व्हाट, कोई भी चीज, वाटर। अब ये वाटर ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ वर्ड का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इधर आएगा वर्ड, लेकिन आप वर्ब से पहले मत वर्ड पूछ देना। कई लड़के पहले पूछ देते हो व्हाट, वाटर। वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछ रहे हो ना, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पूछो। तो वाटर गर्म होता है, यहाँ वर्ड का क्वेश्चन नहीं आएगा, कैसे, क्यों, कब, वगैरह वगैरह, वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, भी नहीं आएगा। मेरे स्टूडेंट जी, स्पेशलाइज, विशेषज्ञता प्राप्त करना। स्पेशलाइज का मतलब है विशेषज्ञता प्राप्त करना, विशेषज्ञता प्राप्त करना। ये जो है विशेषज्ञता प्राप्त करने का सेंस है मेरे स्टूडेंट भाइयों। तो प्राप्त करना और प्रदान करना दो होता है। अब देखना, द यूनिवर्सिटी क्या होगा, क्या था, स्पेशलाइजेस। द यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेस द स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज प्रदान करने को स्पेशलाइज करना बोलते हैं। और द स्टूडेंट्स स्पेशलाइज इन टेलीकम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, विशेषज्ञता प्राप्त करना, विशेषज्ञता प्राप्त करना। और यहाँ है विशेषज्ञता प्रदान करना, टीओ, सॉरी आईपीओ, ये इंट्रांजिटिव, ये प्रीपोजिशन। स्पेशलाइज इन, तो एक ही वर्ब मीनिंग भी चेंज कर दे रही है। यहाँ विशेषज्ञता प्राप्त करने का मतलब क्या है, विशेषज्ञता पाना, मतलब पाना, गेट। और यहाँ प्रदान करने का मतलब क्या है, गिव, देना। तो यहाँ विशेषज्ञता देंगे और यहाँ विशेषज्ञता लेंगे, ये टीवी और ये आईटीवी। तो ये वर्ब का बिहेवियर है, इसको रटने का क्या मतलब है, बस देखो ऐसे यूज हो रहा है, बस आगे बढ़ जाए। चलिए, इट प्यूरिफाइज, या प्यूरिफाई करता है, या प्यूरिफाई करता है, आगे क्या रहा है, वाट। इट प्यूरिफाइज वाट, वाटर, टीओ है। और आई ब्यूटीफाई व्हाट, सुंदर बनाना। आई ब्यूटीफाई माई रूम, कोई भी चीज। आई ब्यूटीफाई माई, कोई भी चीज, पेंटिंग, कार। आई ब्यूटीफाई माई कार, डेकोरेशन कर दिया। ब्यूटीफाई का मतलब यहां पर क्या है, डेकोरेट, सुंदर बनाना, डेकोरेट कर दिया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। किशन जी अब बताइए, इट का मतलब है कोई ट्रेन, बस, कोई भी चीज। डिपार्ट माने प्रस्थान करना, या प्रस्थान करती है, या यहाँ क्वेश्चन पूछो, या प्रस्थान करती है। वाट नहीं आ रहा है, हूं नहीं आ रहा है, मैंने, इसका मतलब बोलो ये क्या है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इट डिपार्ट्स एट 6 PM, बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट है मेरी जी, आई रिक्वायर व्हाट, मनी, टीओ है ना। अब यहाँ पर ऑफ मत लिख देना, हिंदी ट्रांसलेशन को मत अप्लाई करो, यहाँ सीधे इंग्लिश में सोचो कि ये वर्ब आगे व्हाट हूं पूछ रही है, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आई परफॉर्म, अब परफॉर्म के बारे में बता रहा हूं। दो परफॉर्म होता है, एक परफॉर्म का मतलब है जैसे स्पोर्ट्स में या स्टेज पर या म्यूजिक वगैरह में जो परफॉर्म करते हैं ना, लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं कोई चीज। तो वो जो परफॉर्म जो है ना, जैसे कोहली है स्पोर्ट्स में ना, कोहली है, और स्टेज पर मान लो कोई हीरो का नाम बताओ, अमिताभ, बेचारे बुजुर्ग हैं, वो परफॉर्म और स्टेज पे नहीं कर पाएंगे।
सनी देओल, वो भी अक्षय कुमार मान लो, यार मेरे को मालूम नहीं है। तो अक्षय कुमार परफॉर्म्स हाउ, अक्षय कुमार परफॉर्म्स स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है हाउ, कोहली परफॉर्म्स हाउ, म्यूजिक में मान लो कोई है, कोई सिंगर है परफॉर्म्स। तो यहाँ पर जो स्टेज म्यूजिक या स्पोर्ट्स में, अब मालूम है कि कोहली खेल बैटिंग करता है, तो उसके बैटिंग कैसी है उसके लिए परफॉर्म बोल रहा हूँ। तो वो जो परफॉर्म होता है आईटीबी होता है, कैसा परफॉर्म किया बोलते हैं ना, कैसा परफॉर्म किया एग्जाम में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म। तो ये परफॉर्म जो है ना क्या है, आईटीबी है, हाउ वाला है, ये हाउ वाला है, कैसा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म किया, आईटीबी है। जैसे द टीम परफॉर्म्स या द टीम परफॉर्म्ड वेल, तो बोलो वेल क्या है, एडवर्ब, और ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। परफॉर्म्स गुड होगा या वेल होगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है भाइयों। अरे वर्ब के लिए हाउ का जवाब एडवर्ब आएगा, गुड तो एडजेक्टिव होता है भाई, गुड तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। द टीम परफॉर्म्ड वेल, आगे चले तो आईटीबी है। अब परफॉर्म का एक और मीनिंग है निभाना, तो आई परफॉर्म व्हाट माई ड्यूटी। अब देखना, आई परफॉर्म व्हाट माई ड्यूटी, आई परफॉर्म व्हाट माई रोल, रोल निभाना ड्यूटी। अब ये परफॉर्म क्या है, ट्रांजिटिव हो गया, आई परफॉर्म व्हाट माई ड्यूटी माई रोल, मीनिंग चेंज हो रही है। और यहाँ पर परफॉर्म का मतलब है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन किसी भी फील्ड में हो सकता है, खेल में, स्पोर्ट्स में और म्यूजिक में, फिल्म में, ठीक है भाइयों बहनों। तो परफॉर्म हाउ, तुम तो बहुत दिन बाद आए हो यार, ये चश्मे वाला लड़का बहुत दिन बाद आया यार, हाँ छुट्टी पे गए थे। अगर लोगे छुट्टी तो करियर पे लग जाएगी पुट्टी। एक्ट हाउ या व्हाट, हाउ ये क्या है, इंट्रा। एक्ट का मतलब है एक्शन लेना या एक्टिंग करना, अभिनय करना, दोनों होता है। एक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, अभिनय, अगर एक्टर है तो अभिनय करना, और कोई अधिकारी है तो एक्शन लेना, कार्रवाई करना। तो यहाँ हाउ का सेंस आएगा, एक्ट हाउ। ये एक्ट कभी टीवी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, आईटीवी होता है। आई एक्ट, अब मैं बोल रहा हूं इमीडिएटली, आई एक्ट इमीडिएटली, तो यहाँ कार्रवाई वाला हो जाएगा, मैं एक्शन लेता हूं तुरंत, इमीडिएटली क्या हो गया, एडवर्ब। और ये है आई एक्ट वेल, तो ये क्या है, एडवर्ब है। यहाँ भी दोनों जगह इंट्रांजिटिव भी रहेगा, ये एक्ट कभी टीवी नहीं बनेगा। अब देख लो, आई वर्क, इसका मतलब क्या है, मैं काम करता हूं। जब बोल ही रहा है काम करता हूं, आई वर्क, व्हाट नहीं आएगा। आई वर्क वेयर, तो बोलेंगे आई वर्क इन रिलायंस, आई वर्क इन रिलायंस, रिलायंस कंपनी में मैं काम, मतलब नौकरी करने का सेंस है। तो वर्क यहाँ वर्ब है, टीवी है कि आईटीवी है, आईटीवी है, यहाँ पर आईटीवी है। और आई डू माने करना, अब बोलो आई डू, हाउ नहीं आएगा, व्हाट, आई डू व्हाट माई वर्क, कितना सही। अब देखो दो वर्क हैं, और जो स्मार्ट बंदे हैं, जो स्मार्ट बंदे हैं वो समझ रहे हैं कि भैया ये जो वर्क है ये नाउन वाला है डिटर्मिनर के बाद, और ये वर्क सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये वर्ब है, इसमें करने का सेंस है, और ये वर्क नौकरी करने के लिए आया है, नौकरी करना वर्ब है ये, और ये कोई काम है, वो कुछ भी हो सकता है काम, तो इसका अर्थ है काम, और इसका मतलब है काम। जो समझदार लड़के हैं वो जानते हैं कि वर्क तो हो गया, जो समझदार लड़कों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ये जो समझदार लड़के हैं, आईटीवी वर्ब है, इसका मतलब है काम करना या नौकरी करना, काम करने का मतलब नौकरी करना, और वर्क नाउन है तो उसका मतलब क्या है, काम। तो पोजीशन देख करके यहाँ का वर्क जो है की पोजीशन ऑब्जेक्ट है तो नाउन, और यहाँ की वर्क की पोजीशन क्या है, वर्ब है। तो यहाँ करने का सेंस, यहाँ करना मत, यहाँ करने का काम कौन कर रहा है, डू कर रहा है, यही तो बात है। यहाँ करने का काम डू कर रहा है, और यहाँ पर वर्क ही करने का काम भी कर रहा है, काम करना। तो ये टीवी है, डू हमेशा क्या है, टीवी है, और वर्क हमेशा क्या है, आईटीवी। एक्ट क्या है, आईटीवी। कंफ्यूज के बारे में बताया है, ये होना नहीं, कंफ्यूज सेलेक्ट और नजारज करना, ये होने का सेंस नहीं देते, करने का सेंस देते हैं। अगर इनमें होने लगाओगे तो बी लगाना पड़ेगा, आई एम कंफ्यूज करना पड़ेगा। तो आई कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज करता हूं, मैं कंफ्यूज करता हूं किसको, यू, तो ये क्या हो गया, टीओ, करता हूं, टीओ है। आई अट्रैक्ट, मैं अट्रैक्ट करता हूं, मैं अट्रैक्ट करता हूं किसको, हिम, ऑब्जेक्ट, टीवी है ये, हुम का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई माने सिंपल बनाना, आई सिंप्लीफाई व्हाट, दिस मेथड।
मैं इस मेथड को सरल बनाता हूँ। टीओ है, को का सेंस ले रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। चलो अब बताओ, आई इंप्रूव, आई इंप्रूव, आई इंप्रूव। हालांकि ये होना करना दोनों है, लेकिन यहाँ करने का सेंस लूँ, मैं इंप्रूव करता हूँ क्या, माई इंग्लिश। तो ये इंप्रूव क्या है, टीओ है, यहाँ ये टीवी है, यहाँ पे टीवी है। और अगर ऐसे होता माई हेल्थ या माई इंग्लिश लिखो, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग। यहाँ इंप्रूव का मतलब करना है या होना है। अब ये क्या हो गया, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग, आई टीवी, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। चलो अब बताओ, आई कन्फर्म, आई कन्फर्म, आई कन्फर्म व्हाट, आई कन्फर्म व्हाट, माई टिकट लिखो, कुछ भी लिख दो। इट माने कोई चीज है, मेडिसिन भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है। इट सूट्स, इट सूट्स, इट सूट्स टीओ, इट सूट्स मी। यह चीज मेरे को, अरे यार को लगा दो बस, यह मुझको सूट करता है, इट सूट्स मी। अब मैं एम्प्लॉय बताने जा रहा हूं, मेरे समझदार फ्रेंड, जरा इसको समझना प्लीज। हालांकि एक बार बता चुका हूं, एक्सरसाइज नंबर 5 में बताया था कि एम्प्लॉय वर्ब है, लेकिन फिर से बता रहा हूं। देखो, एन एम्प्लॉय, ये क्या है, नाउन। एन एम्प्लॉय नाउन है, ये क्या है, कर्म। और एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या है, कर्मचारी नहीं, नौकरी देने। गवर्नमेंट क्या होगी, एम्प्लॉय होगी या एम्प्लॉयर होगी, नौकरी देने वाला। कंपनी क्या कहलाएगी, एम्प्लॉयर। और आप जॉब करेंगे तो क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय। ये दोनों नाउन है, किशन जी, ये नाउन है। और एन एम्प्लॉयड पर्सन, मेरे किशन जी आप ध्यान दो प्लीज, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस सभा भवन के अंदर। ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है। इसका मतलब है एम्प्लॉयड हो चुका है, यानी नौकरी मिल चुकी है। मैं हो चुका लिख दूं तो हो जाएगा क्या, जैसे मैरिड पर्सन का मतलब शादी हो चुकी, सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब सेलेक्ट हो चुका, उसी तरह एम्प्लॉयड पर्सन का मतलब एम्प्लॉयड हो चुका है, यानी उसकी नौकरी लग चुकी है, एम्प्लॉयड पर्सन। अब ईडी हटा दो तो अब इशारा समझ में आ गया कि एम्प्लॉय क्या है, ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका मतलब है, को का सेंस लगा दो, किसी पर्सन को नौकरी देना, किसी पर्सन को नौकरी देना। किसी पर्सन को नौकरी देना, एम्प्लॉय। ठीक है भाइयों बहनों, चलो अब एम्प्लॉय को व्हाट में बदलो तो तुम्हारा व्हाट, हमें चाहिए क्या, रोज, ऐसा एम्प्लॉयमेंट नाउन हो गया, व्हाट वाला है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हु का जवाब, और एम्प्लॉयमेंट व्हाट का जवाब। यही सब सीख करके अपने जीवन में धन्यता लानी। आगे चलें, चलो लिख लेते ना। तो आई एम्प्लॉय हूम, आई एम्प्लॉय मैनेजर्स या आई एम्प्लॉय यूथ्स, इसका मतलब मैं नौजवानों को नौकरी देता हूं। ये होगा, पूरा कंसंट्रेशन का पूरा खेल है। यहां आए हो, अगर मेंटल ताकत नहीं बढ़ पाई तो कोई फायदा नहीं है। पूरा कंसंट्रेशन दो, पूरा विल पावर बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ और कंसंट्रेशन बढ़ाओ। माइंड को कंडीशनिंग करने की जरूरत होती है। 2 दिन 3 दिन मेरे कहने से सब कुछ छोड़ छाड़ के, मेरे कहने से कल ही संडे को ही कर लो, एक बार मोबाइल बंद करके 24 घंटे रूम में रहो, खाना वाना ला के रख लो, बाहर जाओ ही मत 24 घंटे। कर सकते हो क्या, कौन कौन करेगा बताइए। चलिए अगले संडे को, हाथ क्यों नहीं उठाया था, अगले संडे को खाना वाना पहले ही खरीद लेना, सैटरडे को ही, केले, रोटी, चावल, सब्जी जो भी है। टिफिन वाला है तो उस टिफिन वाले को मना कर देना, डिस्टर्ब करेगा कट कट करके। तो क्या खाओगे, केले ले लेना, 1 किलो 2 किलो केले ले लेना, सेब ले, जो भी है, और ब्रेड वगैरह जो भी है, दूध वाले वगैरह सुबह जाके ले लेना। उसके बाद बंद, और बाहर लिख देना कि डोंट डिस्टर्ब। आंटी अंकल जो भी है, मकान मालिक, उनको बोल देना, आंटी मैं मरूंगा नहीं, मैं बीमार रहूंगा, मैं एक 24 घंटे, ये मत बोल देना साधना करूंगा, छोड़ा पता नहीं जॉब करो क्यों करूंगा, बोल देना पढ़ूंगा, मैं, मेरा एग्जाम है, पढ़ूंगा। उसके बाद पूरे 24 घंटे अगर रह के दिखाओ। मैं तो अभी छुट्टियों में 4 दिन रूम के अंदर था, मैं खुद करता हूँ ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जो मैं कर नहीं पाऊँ, मैं खूब करता हूँ। 3 दिन 4 दिन बंद रह के मेडिटेशन करूँ, मेरे को तो पढ़ना नहीं है तो मैं मेडिटेशन करूँगा या किताब पढ़ूंगा। ये किताब मैं अपने साथ क्यों रखता हूँ, इसलिए कि मेरे को याद दिलाता रहे, कंडीशनिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए। तो उससे क्या होगा कि मेरा माइंड कंट्रोल में हो गया। अब जैसे चाहूँगा उसको उतना कंसंट्रेट कर सकता हूँ, 10 दिन भी पढ़ा सकता हूँ, 10 दिन भी उसमें कोई एक चीज़ कर सकता हूँ।
अब मैं तुम्हारे उम्र में अगर इतना कंडीशन मेरी पास माइंड के पास इतना कंसंट्रेशन पावर होता तो मैं पता नहीं क्या कर जाता, लेकिन उस समय मेरे को गाइडेंस नहीं मिला। और इस समय क्या होगा, खूब छटपटाहट होगी। एक दिन मेरे कहने से तड़फड़ा लेना, लेकिन अगले दिन देखोगे ना तुम्हारे अंदर पता नहीं बड़ा एक लगेगा कि तुम जिम से आ रहे हो, इतनी ताकत, मेंटल पावर इतनी महसूस होगी, लगेगा जिम से आ रहे हो। और उसमें जो है एक जो है ना माला खरीद लेना, माला 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 किसके, कई लोगों के पास होगा भी, किसके किसके पास है, यही जो है वो खरीद लेना, ये मिल जाएगा यहीं पे महेश नगर में। खरीद लोगे क्या? 3 दिन में खरीद लेना आराम से, आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में खरीद लेना। उस माले को क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप उस माले को अपना मंत्र, जो भी मंत्र है आपका जीवन मंत्र है, जो आप चाहते हो अपने से कहना, भगवान से कहना कि मैं, भगवान मुझे लक्ष्य की प्राप्त करना है, भगवान मुझे लक्ष्य की प्राप्त करना है, या जो भी भगवान मुझे पावर दो, या जो भी मेरी बुद्धि दो, जो भी करना है आपका व्यक्तिगत वो मंत्र रहेगा। या जय हनुमान जी ताकत दो, जय हनुमान जी ताकत दो, मेंटल, क्योंकि हनुमान जी बुद्धि भी देते हैं, उनमें क्या है वो उनके अंदर बुद्धि भी थी, ताकत दोनों थी, बुद्धि भी ताकत दोनों। तो ताकत सिर्फ मत मांगना, बुद्धि भी मांगना। जिस भगवान को जो जिस धर्म में मानता है वो कोई बात नहीं है, किसी को भी मानो, लेकिन उसका मकसद है कि मैं अपना जीवन मंत्र जो है ना, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये भी बोल सकते हो, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये भगवान, मैं ये बनना चाहता हूँ, भगवान मैं ये बनना चाहता हूँ, भगवान मैं ये बनना चाहता हूँ। अब क्या करना है कि वो 24 घंटे रूम में रहोगे तो घबरा जाओगे ना, और मोबाइल को ना लॉक में बंद कर देना, नहीं तो बार बार पलट के देखने की इच्छा होगी। ऐसे तो मोबाइल को ऐसे करो, तू मेरा दुश्मन है, तू कुत्ता है, मैं तेरे से बात नहीं करूँ बच्चा, ऐसे। और 24 घंटे मत देखना। मम्मी पापा को सैटरडे को ही फोन कर देना कि मैं संडे को थोड़ा मेरा बहुत कोर्स है, ये मत बोल देना कि जब करूंगा ना तो मम्मी पापा को भेज देगी, वो साधु हो रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सब कुछ मत कहना। और उसके बाद शुरू होगा क्या कि पहले 2 घंटे पढ़ना, 1.5 घंटे, फिर बीच में 20 मिनट जो है ना, 20 मिनट वही जप करना अपना जीवन मंत्र। तो उससे क्या होगा कि 5 मिनट मंत्र जप करोगे ना, फिर भूल जाओगे, ऐसे मन शांत हो जाएगा। उसके बाद जो भी पढ़े रहोगे ना वो सब माइंड में चलने लगेगा, और जब माइंड में चलने लगेगा तो याद हो जाएगा। यकीन मानो, ये क्या मैं कितना सही बता रहा हूँ ऊपर वाला ही जानता है, ये नहीं समझ रहा है। 1.5 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ना ऐसे रिवीजन मत करो। जब घास गाय खा लेती है, भैंस घास खा लेती है चारा, तो बैठ के जुगाली करती है, तब वो खाना ब्लड में जाता है, तब जो है ताकत आती है। वैसे ही पढ़ने से क्या होता है कि माइंड अंदर तक नहीं जाता है ना, भूल मेमोरी का प्रॉब्लम क्यों है, अंदर तक नहीं जा रहा ब्लड तक। तो 1.5 घंटे पढ़ने के बाद माला जपना, और माले में भगवान को संबोधित करके अपना जीवन का लक्ष्य को रिपीट करना, और 5 मिनट 10 मिनट रिपीट करने के बाद नींद आने लगेगी। नींद आने लगेगी तो सो जाना, कोई बात नहीं, लेकिन वो 5 मिनट के बाद इतना फ्रेश फील करोगे, इतना फ्रेश फील करोगे कि पागल हो जाओगे। उसके बाद फिर पढ़ना चालू, फिर पढ़ना चालू, तो फिर 1 घंटे पढ़ा, 1.5 घंटे पढ़ा, फिर माला जैसे जपोगे तो क्या होगा, या तो नींद आ जाएगी तो भी अच्छा है, नींद नहीं आएगा तो मन शांत हो जाएगा, फिर जो पढ़े रहोगे वो चलने लगेगा, उसको रिवाइज कर जाना, फिर देखोगे कि याद हो जाएगा आपको सब। तो अगले संडे को क्या ऐसा कर रहे हो क्या मेरे भाइयों, करके देखो, जीवन बदल जाएगा। तुम भी करना भाई, करके देखना, नहीं कर पाओगे चलो जाने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को, लेकिन एक बार करने से माइंड की क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी, और माइंड अगर कंडीशन हो गया ना तो कंट्रोल में आ जाएगा, और जल्दी समझ में आने लगेगी चीजें, मेमोरी बढ़ जाएगी, 20 से 30-40% मेमोरी बढ़ जाएगी, काम बन जाएगा। करके देखो आप, और हर संडे को ऐसा किया करो। चलो, आई इन्फॉर्म हिम, तो ये क्या है, टू नहीं लगेगा। अब देखो अरेंज का 2 मीनिंग है। आई अरेंज व्हाट, बुक्स, तो बुक्स को अरेंज करता हूं तो उनको जमाता हूं ऐसे क्रम से, या चेयर्स को अरेंज करता हूं तो उसको क्या करूंगा, जमाना। क्या लिखा है, कीप इन ऑर्डर में रखना, क्रम से रखना, अरेंज टीवी हो जाएगा, अरेंज बुक्स। टुडे आई विल अरेंज माई बुक्स, तो बुक्स को, और मंडे को फिर अपना अपना फीडबैक देना, ठीक है ना, कौन कौन कर पाया बताना। आई अरेंज, व्यवस्था करना, किस लिए, आई अरेंज फॉर बुक्स, अब 2 अर्थ है देखो, आई अरेंज फॉर बुक्स, इसका क्या मतलब होगा, बुक्स की व्यवस्था करना, और आई अरेंज व्हाट बुक्स, यहां को का सेंस लगाओ, को, तो क्या होगा बोलो, बुक्स को अरेंज करने का मतलब उनको जमा कर रखना, और बुक्स के लिए अरेंज करना का मतलब व्यवस्था करना। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो यही सब है अरेंज का 2 मीनिंग, हो गया ना। चलो लिख ले, ये शायद आपको क्लोज टेस्ट वगैरह और इसमें बहुत, ये आपको एक दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा कि जहां भी वर्ब आए, वर्ब से पहले आई या इट ले लो, और उसके बाद वर्ब के बाद क्वेश्चन देखो व्हाट हूम आ रहा है कि नहीं। अगर व्हाट हूम आए तो टीवी है, प्रीपोजिशन मत लगाना, अगर व्हाट हूम नहीं आ रहा है तो फिर वहां पर देखना कि वो आईटीबी है, आईटीबी एडवर्ब भी ले सकती है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी ले सकती है। अब मैंने जो भी पढ़ाया, अब देखो आई हाव यहां वर्ब है तो आधा करना, आई हैव व्हाट, दिस केक, मैं इस केक को आधा आधा कर दूंगा, मतलब डिवाइड कर दूंगा 2 भागों में। और योर वेट, ये देखो, योर वेट विल हाफ,
इसका मतलब क्या होगा बोलो? आधा होना, इसका मतलब क्या है? होना। और यहाँ पर है आधा करना। हाफ, यहाँ पर ITB है मेरे फ्रेंड जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो मेरे फ्रेंड जी। ये हाफ ITB है और मेरे फ्रेंड जी ये व्हाट क्या है? ये हाफ क्या है? TB है। हाफ TB ITB दोनों, ठीक है ना? आई अप्रिशिएट व्हाट? योर वर्क। आई अप्रिशिएट योर वर्क टीओ। मैं तुम्हारे काम की सराहना करता हूँ, प्रेज, सराहना करना, प्रेज करना, TB है। आई अप्रिशिएट योर वर्क। इसी में से ढेर सारे लोग ऑफिसर बन के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जो कंसंट्रेट कर गया वो तो बन गया काम से। चले अब चले कंप्यूटर जी, जरा इसको पीछे करिए, रिवीजन करा दूं, पीछे करिए, रिवीजन करा दूं। अब चलो जरा रिवीजन, अब रिवीजन चलो। आई सेलेक्ट व्हाट? टीओ ना, क्वेश्चन पूछो बस। आई सेलेक्ट टीओ, ऑब्जेक्ट चाहिए। आई पॉपुलराइज व्हाट? माय प्रोडक्ट, टीओ। आई अचीव व्हाट? माय गोल, टीओ। I succeed in what? In my life. I progress in what? In my career. I create what? A design, TO. It rains when you were in Jaipur. It affects what? Our health. Object ले रहा है। It affects whom? Children, us, बच्चों को। को का सेंस आ रहा है ना? तो टीओ में क्या सेंस जनरेट होता है? को। लेकिन क्या उसके लिए टू आएगा क्या? टीओ के बीच में कोई प्रेपोजिशन आएगा क्या? नहीं, बस। अब देखना जरा, पढ़ा चुका हूं फिर भी पूछ रहा हूं। I fear। अरे यार बता चुका हूँ। I fear, कोई भी लिख दो। I fear घोष, I fear एग्जाम्स। मेरे को एग्जाम से डर लगता है। I fear एग्जाम्स। अब चलो enable, it enables whom? us, TO। it encourages whom? us, लगा दो, कुछ भी लगा सकते। It saves what? Time। It saves whom? Patience। It heats what? Water। I specialize in telecommunication। और it purifies what? Water, TO। I beautify what? My car, decorate, TO। याद हो रहा है ना? आगे चलो। It departs when? At 6 p.m। I require what? Time। I perform how? Well। I perform what? My duty या my role? My duty या my TB हो गया, ये ITB हो गया। चलो I act how? When? एडवर्ब है, ITB है, आगे एडवर्ब लेगा। I act well। I act immediately। I work where? या how? तो ये क्या है? ITB है। I do what? My work। I confuse whom? Him। I attract whom? You। कुछ भी है। I simplify what? My method, this method, जो भी है। वर्ड whom की आदत डालनी है हर वर्ग से पहले, बस ये आदत डालो। I improve what? My English। I confirm what? My ticket। It suits me। I employ youths, युवाओं को का सेंस लगाते जाओ। I inform him, को का सेंस। I arrange what? Books, को का सेंस आ रहा है, बुक्स। I arrange for what? Books। for आ जाएगा तो व्यवस्था करना हो गया ना। I have what? This cake। I appreciate what? Your work। क्लियर है क्या? TB ITB एक टॉपिक नहीं है, TB ITB एक विचार है, TB ITB एक कॉन्सेप्ट है। आदत क्या डलवाना चाहता हूँ, समझो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल से बात तो समझ लो। इसमें क्या है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो वर्ब के आगे एडवर्ब आएगा या प्रेपोजिशन आएगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। 3 सिचुएशन बन रही है। अब उस सिचुएशन के अनुसार हमें डिसीजन लेना होगा। अगर व्हाट whom का क्वेश्चन है तो प्रेपोजिशन नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी व्हेन वेयर वगैरह का आ रहा है तो एडवर्ब आएगा। लेकिन एडवर्ब कभी कभी पार्टनरशिप करके प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ले लेता है। तो यही समझना है हमें। अब इसी कॉन्सेप्ट से जैसे इंट्रांजिटिव है तो IPO, इंट्रांजिटिव प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन यूज करूं? तो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट IPO में है और TO है, तो बीच में प्रेपोजिशन का आना गलत हो जाएगा। और कभी कभी जैसे I go home, तो होम सीधे क्या बन गया? एडवर्ब। want to नहीं लगा। I go to my home ऑब्जेक्ट है तो अब टू लगेगा। तो I go abroad। अब देखना ये सब चीजें जो है ना, आगे अब मैं क्या करूंगा, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये चीजें काम आएंगी। तो ये आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। TB मीनिंग में भी TO वाले करा रहा हूँ ना, मीनिंग उसमें भी प्रैक्टिस हो रहा है। TO वाले को का सेंस ले रहे हैं रोज रोज। फिर IPO वाले प्रैक्टिस कराऊंगा, मीनिंग IPO वाले मीनिंग। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की प्रैक्टिस पूरे 4 महीने की है, ये 10-5 दिन की नहीं है। समझो अब कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है, टॉपिक क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट। टॉपिक तो ये पूरे, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, बीज बो दिया एक टॉपिक का, तो पहले उसका बीज बोकर फिर पढ़ाता है, फिर जैसे अलग अलग चीजों का। तो ऐसे करना है आपको। क्या बताया इस टॉपिक का क्या महत्व है कि सब्जेक्ट तो हम जान गए कि नाउन आएगा, फिर प्राइमरी वर्ब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट या टेंस
टेंस अब पढ़ाने जा रहा हूँ तो 3-4-5 दिन में पढ़ा दूंगा, शुरू कर दूंगा। अब टेंस जब वर्ब आ गई तो वर्ब का 3 तरह का रोल यहाँ पर आ रहा है। अगर व्हाट और whom का क्वेश्चन है तो सीधे ऑब्जेक्ट आएगा और ये टीओ। अगर वर्ब जो है बीच में प्रीपोजिशन वगैरह ले रही है तो आईपीओ, और कभी कभी सीधे क्या आ जाएगा, एडवर्ब, और कभी कभी टीओ भी आएगा और उसके बाद एडवर्ब। ये 4 कैसे जा रही हैं, इन्हीं 4 को डील करना है अपने को। तो ये पूरी ये नहीं है कि 10 दिन में हो जाएगा, हर टॉपिक नहीं आने हैं। पहली बात, हर टॉपिक में टेंस पढ़ोगे, मॉडल पढ़ोगे, इंफिनिटिव पढ़ोगे, जिरन पढ़ोगे तो वहां वर्ब ही तो पढ़ोगे, तो वर्ब का बिहेवियर वहां भी आएगा। पूरे कोर्स के दौरान चलना है। तो अब ये खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूं अपने स्टूडेंट भाइयों से कि जो आप अपना एक बुक दो, तो बुक दो,